सरकार गौसे आजम मुर्दा जिंदा कर दिया करते थे, ये दूसरी करामत। अभी कुछ नकली अहले हदीस मार्केट में निकले हैं जो भोली भाली आवाम को, सीधे साधे बच्चे को ये बोलकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गौसे आजम को मानते हैं। अरे कैसे गौसे आजम को मानते हो जब गौसे आजम की शान का इनकार करते हो, सरकार सैयदना गौसे आजम की करामत का इनकार करते हो? तो गौसे आजम को मानना थोड़ी हुआ, बल्कि जो अल्लाह ने गौसे आजम को शान और अजमत से नवाजा है उसका इनकार करना तो गौसे आजम से बुग़्ज़ व हसद करना और उनसे नफरत करना हुआ। तो गौसे आजम को अगर मानते हो तो इन किताबों में जो सरकार गौसे आजम की शान बयान की गई है, और ये बड़े मुहद्दिसों की किताब है, कोई छोटी मोटी शख्सियत की किताब तो है नहीं, और ये आजकल के लोगों की किताब तो है नहीं, इमाम सरकार आला हजरत की लिखी हुई किताबें तो है नहीं जो तुम लोग कह दो कि ये सब इमाम अहमद रजा का अकीदा था, जो बरेलवियों का अकीदा है, ये सब के अल्लाह के वली मुर्दे जिंदा कर दिया करते थे, अल्लाह के वली की फला करामत है। ये तो तुम लोग झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते ही हो। लेकिन और जिस वक्त ना आला हजरत पैदा हुए थे, ना जिस वक्त तुम्हारे जो बड़े फितनाबाज मौलवी है ना, जिन्होंने ये जैसे नजीर हुसैन दहलवी या इस्माइल दहलवी, वो भी पैदा नहीं हुआ था, वो सब भी नहीं पैदा हुआ था। उससे पहले की किताब है, 600 साल पहले की किताब है, इमाम इब्ने हजर हैसमी मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अब वो गौसे आजम की करामत बयान कर रहे हैं, मुर्दे को जिंदा कर देना। मानो इस चीज को, गौसे आजम को मानते हो ना, तो गौसे आजम की शान तो खुश दिली से कबूल करना चाहिए। जैसे हम लोग सरकार गौसे आजम की करामत व शान अगर सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, झूम जाते हैं, मचल जाते हैं उनकी इश्क मोहब्बत में। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है गौसे आजम से कि उनकी शान को सुनकर तुम्हारा मुंह मनुष्यों की तरह लटक जाता है? देखो, इमाम इब्ने हजर हैसमी फतावा हदीसिया के सफ़ा नंबर 817 पे लिख रहे हैं गौसे आजम की करामत कि मशाइख की एक जमात ने बताया कि शदीद गर्मी के दिन एक मरतबा एक चील हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस वाज से गुजरी, जिसके सबब हाजिरीन मजलिस की तवज्जो हटने लगी। तो हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह हवा से मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ हवा, इसके सर को तन से जुदा कर दो। इतना फरमाना था कि चील का सर एक किनारे में और तन दूसरे किनारे में, यानी उसका धड़ और उसका जो क्या नाम है सर है, दोनों दो किनारे में दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। ये देखकर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और मुर्दा चील को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ उसके ऊपर फेरा और जबान से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुम बिइज़्निल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ जा। जहां आप कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं, बस वो जिंदा होकर उड़ गई। तमाम हाजिरीन ने इस मंजर का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। अब सरकार सैयदना गौसे आजम जो है, वो जब चील जो है आपके मजलिस के ऊपर से चीखता हुआ गुजरा तो लोगों की तवज्जो हटी, तो गौसे आजम ने जलाल में कहा हवा से कि ऐ हवा, इसके गर्दन को धड़ से जुदा कर दो। आपके कहते ही वो चील दो टुकड़े में नीचे गिरा। फिर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप जमाल शफकत से उसको उठाया और उठाकर उसके बॉडी पे अपना दस्ते मुबारक फेरा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तो चील जिंदा हो गई। तो जब गौसे आजम को मानने का दावा करते हो तो गौसे आजम की शान को मानो ना, गौसे आजम की ये करामत को मानो ना। खाली बस झूठ मूठ का ये धोखा देना छोड़ दो कि हम गौसे आजम को मानने वाले, हम गौसे आजम को मानने वाले, लेकिन गौसे आजम की शान और अज़मत का इनकार करते फिरते हो, उनकी नफरत बुग़्ज़ हसद को अपने दिल में लिए घूमते हो। और अल्लाह पाक का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है, जिस किसी ने मेरी किसी वली से बुग़्ज़ रखा या मेरी किसी वली की तौहीन की, उससे मैं ऐलान जंग करता हूँ। तो सोचो, अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ हसद रखना, अल्लाह से दुश्मनी करना है, अल्लाह से ऐलान जंग करना है। और जो अल्लाह से ऐलान जंग करेगा वो हक पर कभी नहीं होता है, वो जहन्नम का ईंधन बनता है।